चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। पहले तो आप सबको छठ पूजा के त्योहार की ढेरों शुभकामनाएं। आज से वो 4 दिनों की फेस्टिविटीज की शुरुआत होने जा रही है और आज तो खैर पहला दिन है। आज नहाए खाए का दिन है, उसके साथ शुरुआत हो जाएगी इन फेस्टिविटीज की। चलिए, जो जो सेलिब्रेट कर रहे हैं ढेरों बधाइयां आपको। और इंटरेस्टिंग रही है कल के लास्ट जो वीकली एक्सपायरी की साइकिल थी और इनफैक्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन दोनों ही। पहले लास्ट वीकली एक्सपायरी स्क्रीन पर रख देता हूं। लार्जली मोमेंटम अच्छा रहा, वीक ऑन वीक ऑलमोस्ट 2% का उछाल। ये लास्ट वीकली साइकिल 1.9% टू बी प्रिसाइज हम उछल के बंद होते हुए नजर आए। उसमें भी एक बढ़िया सा वो ब्रेकआउट वाला दिन था, अपसाइड ब्रेकआउट मिला था वेडनेसडे के कारोबारी सत्र में, जब हम एक दिन की छुट्टी के बाद लौटे थे। सारे समीकरण बहुत पॉजिटिव हो रहे थे। पर अब कल का ट्रेडिंग सेशन स्क्रीन पर लेकर आइएगा। कल का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा। एक्सपायरी का दिन था, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन था और बहुत बढ़िया सेशन पैन आउट हो रहा था। कहां सुस्त शुरुआत हुई थी, इनफैक्ट लाल में शुरुआत हुई थी भारतीय बाजारों की। पूरी तेजी स्क्रीन पे बनती चली जा रही थी, बहुत अच्छा मोमेंटम था, स्क्रीन बढ़िया नजर आ रही थी। वो आखिरी में कह लीजिए एक्सपायरी के दिन का 245 फैक्टर एट प्ले आया। एग्जैक्टली उस समय ऐसे लगा किसी ने लिटरली बास्केट सेलिंग कर डाली हो। इस तरह का अचानक वो मुनाफा वसूली का दबाव, वो प्रेशर भारतीय बाजारों में माउंट होता चला गया। कहां 875 के हाईज थे उस समय और एकदम से वो 765 के जोन पे जाके भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आया। हाँ, वो लार्जली डंपिंग शायद हुई, जो हुई निफ्टी बैंक में हुई थी। वो पॉकेट भी एक बार दिखा दीजिएगा। खैर, मार्केट्स में लौटूंगा, डिटेल में चर्चा कर ली जाएगी। पिछले साइकिल की, पिछले कल के दिन की सारी तस्वीर आपके सामने प्रेजेंट कर दी है। गिफ्ट निफ्टी पहले थोड़ा सा सुस्त खुलेगा, 15-20 पॉइंट के आसपास के हल्के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस रखिएगा प्लीज। एशियाई पैक भी स्क्रीन पे, उसके बाद दिखाता हूं क्यों इस तरह का मिला जुला, क्यों हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब लिख रहे थे कि हर जगह कंसोलिडेशन ही दिख रहा है। चाहे वो कल का यूएस बाजार हो, आज के यूएस फ्यूचर्स हो, आज का एशिया हो, वो आपकी स्क्रीन पर है। मिला जुला कामकाज एशिया में भी होता हुआ नजर आएगा आपको। और जहां तक यूएस की बात है, कल वहां पे भी एकदम मिला जुला। डाउ हल्के दबाव में, दबाव तो नहीं कहूंगा, सबके सब फ्लैट लाइन के आसपास ही झूलते हुए नजर आए कल के कारोबारी सत्र। आज सुबह के फ्यूचर्स भी एकदम फ्लैट है। तो एकदम फ्लैट क्यूज, फ्लैट हम भी खुलेंगे, पर हम शायद बुरे नहीं खुलेंगे, क्योंकि एक हेडलाइन आपने नोटिस करी होगी, एपेक्स बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ एग्रेसिव एक्शन ले डाले और एक बहुत बड़ी पॉकेट बाजार के वेटेज वाली बैंक्स और एनबीएफसीज इंपैक्ट होते हैं। अभी तक तो गिफ्ट निफ्टी कह रहा है ऐसा कोई खास इंपैक्ट नहीं है। ये अच्छी बात है अगर ऐसा रहा तो, पर उस पर भी आऊंगा, उस पर भी चर्चा कर ली जाएगी। लेकिन पहले ग्लोबल जो कंसोलिडेशन टाइप फीलिंग आ रही है, उसके पीछे वजह क्या है, नीरज जी बगल में बैठे वीरू बताएंगे भाई अप्रोच क्या रखना है निफ्टी बैंक का आज फ्राइडे के दिन। ये ऑस्ट्रेलिया कलर पहन के आ गई क्या? होना चाहिए। ठीक है भाई, पर दोपहर तक मन बदल सकता है। आज तो बताएं कि सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स वैसा कैसा मूड। संडे के वैसे अभी भी ग्रुप्स में टिकट आ रहे हैं। हाँ? अल्ट्रा प्रीमियम के साथ। कितने का? अब वो कितने का छोड़ देते हैं। वीरू लेंगे क्या? वीरू ले सकते वीरू हैं। लेंगे क्या? नहीं, घर में ही सिर्फ टिकट की कहानी नहीं है, निःशुल्क से वहां तक पहुंचना, वहां पे रहना का तो खैर पार्थिव के घर लटक जाएंगे अपन जाके, लेकिन वहां तक पहुंचना भी चरदर्द होने वाला है। बाई रोड जाओ अपनी गाड़ी से, सस्ता पड़ेगा। और मंडे सुबह है, दरवाजा खटखटाओ सुबह 7 बजे। मैच देखा, तुरंत वापस चल दिया। अच्छा, ग्लोबली मूड कैसा? ग्लोबली मूड शांत, एकदम ठंडा, सबड्यूड, फ्लैट मार्केट एकदम। कोई मतलब 2-5 पॉइंट में इधर उधर हो रहा है। मैच में बिजी थे सब मैच में बिजी थे और सब रिलैक्स कर रहे हैं इतनी तेजी के बाद। तो यूएस मार्केट की क्यूज अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से इंडेक्स लेवल और मार्केट लेवल पे कोई क्यूज नहीं है। ग्लोबल क्यूज इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं। क्रूड के फ्रंट पे 5% गिरा, कल $77 पे आ गया है ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो वो इसलिए गिरा क्योंकि 2 उसके फैक्टर थे। एक तो ये कि चीन में थ्रूपुट बहुत कम हो गया है, उस साफ संकेत है कि डिमांड तेज़ी से गिर रही है क्रूड की।
तो उसकी वजह से गिरा है। सप्लाई अभी भी इंटैक्ट है, जो घटने के बाद भी बढ़ी हुई है, तो एक बड़ा रीज़न वो था। और EIA की रिपोर्ट भी सजेस्ट कर रही है कि ग्लोबली इसका मुश्किल आ रही है, तो एक बड़ा रीज़न भारत के लिए है। अगर आप US मार्केट को और डीपली समझना चाहते हैं तो इस थ्योरी को और बल मिल रहा है कि वहाँ पे रेट कट और होगा, क्योंकि कल 2 रिजल्ट आए, एक वॉलमार्ट का था और एक सिस्को का था, दोनों खूब गिरे हैं। क्योंकि रिजल्ट तो ठीक थे, आगे के आउटलुक उन्होंने घटा दिए हैं और उन्होंने चिंता जाहिर की है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं स्टॉक। तो उसका असर आप कह सकते हैं कि वो थ्योरी मजबूत हो रही है, इसीलिए इंडेक्स लेवल पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। तो आप ये मान के चलिए कि ग्लोबल साइज आपको बहुत कुछ रीड करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप क्रूड देखिए। और हमको लगता है OMC वाले पहले ही पढ़ चुके थे, पिछले 2-3 दिन से आप देखिए क्या ज़बरदस्त तेज़ी OMC स्टॉक्स में बनी हुई है। तो वो वाला सेक्टर या उससे जुड़ी हुई कंपनियाँ जो ऑयल के डेरिवेटिव्स को यूज़ करती हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। तो ग्लोबल क्यूज़ आप पॉजिटिव लेके चलिए। आपके यहाँ तो कल दोपहर में पता नहीं क्या हो गया अचानक, हमारे बाजार स्मार्ट, कल ही नहीं परसों भी ऐसा हुआ। परसों भी हुआ था ना, परसों बजाज फाइनेंस में दबाव आ गया अचानक, किसी को समझ में नहीं आया दबाव क्यों आया, फिर बाद में पता चला कि यार दिक्कत आ गई कोई सी। कल बैंक निफ्टी एकदम 245 में गिर गया, क्योंकि सबको लगा बास्केट चलेगी, ऐसा गिरता है तो अपन बोलते बास्केट, किसी ने एक साथ माल बेच दिया इसलिए। क्यों ठोका पता नहीं, पहले पता था क्या, बाद में पता चलता है। हो सकता है ये हो गया। हम गिफ्ट निफ्टी में इंतजार कर रहे हैं गिरावट का, और गिफ्ट निफ्टी फ्लैट कल चल रहा है। निफ्टी यार आप देखिए तो उसका ओपनिंग और उसका हाई 100 पॉइंट का सीधे उसमें टक से दिया किसी ने। माजरा क्या है पता नहीं। ये कहानी है, लेकिन हम उस पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। कल ही वैसे बजाज फाइनेंस की कहानी थी, लाइकवाइज निफ्टी बैंक पे चर्चा होनी है डिटेल में आज। यस, खैर वो अलग कहानी है, अब वीरू से समझा जाए हमारा अप्रोच क्या रहेगा। जो लेवल्स थे, जो स्ट्रैटेजी अब तक चली है बाजार में, सटीक बैठी है। इवन कल भी बाय ऑन डिप्स की बात करी थी, लेवल 623 था, है ना, वो बेस 1 का। कल का इंटरडे चार्ट स्क्रीन पे रखिएगा, 627 के लेवल्स, वहीं से भारतीय वहां आए, वहीं से घूमा, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी ब्यूटीफुली वर्कआउट करी। 712 एक ट्रबल जोन है, 845 क्रॉस करना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्वाइट पॉसिबल है, लेकिन ये मेंशन करा था और हमने 875 तक के देखे। हमने अपने, मेरे ख्याल से हमने तो 845 के आसपास बुक करा है ना जी जी। आशीष 845 यकीन मानिए, तो टेक्निकल सिखा जाते हैं ना, तो CMP और प्रीवियस हाई के बीच में ये कल जो भी एक स्विंग आप हाई लोग होता है, KYC में जब बात कर रहे थे, सबसे बड़ा 845 की जिक्र काफी हो रहा था, है ना। एक्सप्लेन किया था हम लोगों ने। हाँ, तब मैं सुन रहा था 845। हाँ वीरू प्लीज। एग्जैक्टली वही। तो ये हमेशा सिखाया जाता है टेक्निकल्स में, CMP और ऑल टाइम हाई के बीच का एक स्विंग हाई जो होता है वो हमेशा दिक्कत पेश करता है, और क्लोजिंग में भी वही हुआ। इसीलिए 845 में प्रॉफिट्स को बुक करना चाहिए हमेशा। देखिए आशीष, आज कुछ नेगेटिव खबरें भी हैं आई थिंक, जो बैंक्स को प्रभावित करेंगी, बट स्टिल मैं इस सेशन को लेवल टू लेवल अप्रोच करूंगा। कल जो आखिरी के आधे घंटे में हुआ, वो उसको अगर आप प्राइस में इंक्लूड भी कर रहे हैं तो भी वो डैमेज आपके सेटअप को बिगाड़ के नहीं गया, ठीक है। अब आते हैं आज के डेटा पर। आज का डेटा क्या कह रहा है? आज का डेटा ये कह रहा है कि FIs की एक तो कैश में बाइंग रिज्यूम हो रही है, दैट्स इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कल का उनका कैश का फिगर 957 करोड़ रुपए का, 705 करोड़ रुपए का DIs का बाय, दैट्स गुड। FIs ने आशीष 1573 करोड़ रुपए का कल इंडेक्स बाय किया, जिसमें 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, दैट्स इंपॉर्टेंट। स्टॉक फ्यूचर्स पे 4461 करोड़ रुपए की बाइंग, 31,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए और शॉर्ट कवर किया 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। कल निफ्टी IT में 1000 पॉइंट का स्विंग था आशीष एक समय, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग भी जा रहे हैं और अपनी शॉर्ट जिस सबसे ट्रबल्ड सेक्टर में थी IT में, उसको लगातार कवर कर रहे हैं। पर एक और चीज याद रखिएगा, इस डेटा का क्रक्स ये भी है, कल हमने बात की थी एक, हम चलेंगे बट कोलैप्स होने की टेंडेंसी हमारी रहेगी, और उसका एक कारण है बैंक निफ्टी। तो आप चलिए ट्रेड करिए, बट प्रॉफिट्स को बुक करते रहिए, क्योंकि अभी भी आपका बैंक निफ्टी थ्रेशोल्ड पॉइंट्स को क्रॉस करने में नाकाम है। एक और चीज याद रखिएगा, FIs के जो नेट शॉर्ट हैं, इन 11,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को कवर करने के बाद आशीष अब आ गए हैं 1,27,000। तो 1,75,000 से 1,27,000 नेट शॉर्ट, एक सब्सटेंशियल 50,000 कॉन्ट्रैक्ट का शॉर्ट कवर हुआ है एक हफ्ते में। आज की अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि कल का सेटअप खराब नहीं हुआ, नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जो आज से कमेंस हो रहा है आशीष, 19,900 और 20,000, ये दो स्ट्राइक्स में सबसे बड़े कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। ये आपके स्क्रीन पे जब ऑप्शंस आएंगे ना, तो आपको क्लियर डिवीजन आएगा।
दो कॉल राइटर्स सबसे बड़े हैं 19,900 800, दैट मीन्स 19,880 850 का आप लेवल लेके चल सकते हैं हायर साइड पे। लेकिन बेस में क्या है, बेस में सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग खड़ी है 19,600 और 19,700 के क्लस्टर में आशीष, 19,600 19,700। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी, बाय ऑन डिप्स करेंगे आशीष, बाय ऑन डिप्स करेंगे, बट उसका एक लेवल है बेस 1 687 और 19,631। जब तक इस बेस के ऊपर है कोई दिक्कत की बात नहीं, डिप्स को बाय करेंगे। इसमें मैं एक एडिशन और कर देता हूं, सुबह जब डिप मिले तो 687 और 710 को रिस्पेक्ट दीजिएगा, इसके ऊपर के डिप को बाय करना है और हर ट्रेड जो आप लोअर ट्रेजेक्टरी में लें उसको एग्जिट करना है ऑन द हायर साइड 19,866 और 889 के क्लस्टर में। क्यों? क्योंकि 900 पे हमारा कॉल राइटर खड़ा है। नो शॉर्टिंग थॉट स्टिल वी वॉलेट 19,631। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे आशीष। बैंक निफ्टी कोलैप्स हुआ आखिरी में, हालांकि एचडीएफसी बैंक कल काफी बाइंग अट्रैक्ट कर रहा था। आज खबरें भी हैं, मैं खबरों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक अपना यार्ड स्टिक या फिर एक थ्रेशोल्ड पॉइंट यहां पे तय कर देता हूं। निफ्टी बैंक में अभी भी 44,000 की पुट सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई लेके खड़ी है, 44,000 और 43,931 और 910 लेवल्स लेके आइए बेस 1। आशीष, ये है आपका पुट राइटर का जोन, प्लस यहां पे दो एवरेजेस फ्लोट कर रहे हैं, 100 डेमा और 50 डेमा। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर है मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, चाहे कितनी भी नेगेटिव खबर है। मैं यहीं पे आज बैंक निफ्टी को समाप्त कर रहा हूं। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी वॉलेट 44,000 एंड 43,910 ऑन द डाउन साइड। इसके ऊपर कोई भी डिप आएगा तो बाय करेंगे, एल्स इसे छोड़ देंगे। शॉर्टिंग थॉट्स अभी बैंक निफ्टी में मेरा इस खबर के मद्देनजर आशीष नहीं है। शॉर्टिंग थॉट्स नहीं है, खबर है, लेकिन उसके मद्देनजर ऐसा डेटा नहीं कह रहा कल के सेकंड हाफ के प्रेशर के बाद भी कि इस पे शॉर्ट जाना है। खैर, बातचीत होती रहेगी मार्केट्स पे आगे भी। आज तो वैसे शुक्रवार है, आजकल आपके आशु कवि जो हैं वीकली साइकिल पे चले गए। वीकली का फोर्टनाइटली भी है। हाँ, मतलब प्रॉमिस तो वीकली का करते हैं, आज लिखवा और लीजिए। मंथली पे भी चले जाते हैं, तो कोई भरोसा नहीं रहेगा। आज लिखवा लिया जाए। हाँ, आज तो 8 बजे, आज तो बोल के गए हैं 8 बजे तैयारी है ना? कैसे करता हूँ, अभी करता हूँ, थोड़ा टाइम दो। क्रिकेट में ही लिख दो टाइम यार। दो, टाइम दो। 8 बजे एक बढ़िया सी शायरी के तड़के के साथ फ्राइडे के मूड की शुरुआत। चलिए भाई, अब लेकर आइए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। कौन कौन से रडार पे? और सबसे पहले तो वो आरबीआई ने क्या कर दिया? आरबीआई कह रहा है कि रिस्क से इश्क नहीं करना चाहिए, और इसीलिए रिस्क वेट्स अक्रॉस कंज्यूमर लोन्स बढ़ते हुए दिखाई दे। यहाँ पर हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, गोल्ड अगेंस्ट लोन अगेंस्ट गोल्ड शामिल नहीं है, तो उस पर राहत है। लेकिन हाँ, जिस धड़ल्ले से कंज्यूमर लोन्स की डिमांड बढ़ती दिखाई दे रही थी, और आपको याद होगा सभी एनबीएफसी, सभी बैंक यहीं पर फोकस कर रहे थे, तो आरबीआई ने कह दिया है कि भैया यहाँ पर रिस्क वेट्स हम बढ़ा रहे हैं। तो पर्सनल लोन्स पर पहले जो 100% का रिस्क वेट था उसको 125% कर दिया गया है। क्रेडिट कार्ड लोन्स पर 125% का रिस्क वेट 150%, और एनबीएफसी लोन्स जो 100% रिस्क वेट था उसको बढ़ाकर 125% कर दिया गया है। बेसिकली इम्पैक्ट क्या होगा? क्रेडिट कॉस्ट इन सभी एंटिटीज की बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो ये लोन्स देना ज़्यादा महंगा होगा और बैंक को उस लिहाज से प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा, तो ये एक डाउनसाइड रह सकता है। और देखना यहीं पर, देखिए आपको याद होगा चोला हो, बाकी सभी एनबीएफसीज हो, कह रहे थे कि अनसिक्योर्ड साइड पर काफ़ी डिमांड आती हुई दिखाई दे रही है, और वो बुक इनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, स्पेशली पिछले 2 क्वार्टर्स से। आरबीआई ने इसको लेकर पहले भी कमेंट किया था कि बैंक्स और एनबीएफसीज थोड़े से सतर्क रहें जब आप अनसिक्योर्ड लोन्स दे रहे हैं। अब आरबीआई ने एक्शन ले लिया है वो रिस्क वेट बढ़ाकर, तो इसका इम्पैक्ट खासे तौर पर कुछ बैंकों पर देखने को मिलेगा। जो रिपोर्ट्स हमने देखी हैं उसमें आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी बैंक के नाम शामिल है। वो डेटा पॉइंट्स आपके सामने कि कितना एक्सपोजर है अनसिक्योर्ड साइड पर और कंज्यूमर क्रेडिट लोन्स पर। साथ ही साथ एनबीएफसीज पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। एसबीआई कार्ड पर यह ज़्यादा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा एबी कैपिटल है, सुंदरम फाइनेंस है, चोला है, बजाज फाइनेंस जैसे प्लेस हैं जिन पर इसका असर बनता दिखाई देगा। तो ये पूरा पॉकेट है एनबीएफसीज और बैंक्स का, फाइनेंशियल स्टॉक्स का, जिस पर इस बड़ी खबर का सबसे पहले आज इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो वो एक थोड़ा सा
मूड बिगाड़ने का काम कर सकता है। दूसरी तरफ जो दूसरी खबरें हैं तो डिलीवरी, जैसे आप मेंशन भी कर रहे थे, सीएनबीसी आवाज के हाथ एक्सक्लूसिव डिटेल्स लगे हैं कि डिलीवरी में आज एक ब्लॉक डील संभव है 1250 करोड़ की। सॉफ्ट बैंक अपना 4.2% स्टेक ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा और जो करंट मार्केट प्राइस है यानी कि कल की क्लोज से करीब 2% डिस्काउंट पर यह सौदा होता हुआ दिखाई देगा। 404 से 414 के बीच ये डील होना संभव है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी आज रेडार पर रखिएगा। रीसेंट लिस्टिंग है, दरअसल कंपनी को कर्नाटक मैरीटाइम बोर्ड से बड़ा ऑर्डर मिला है। इनको केनी पोर्ट को डेवलप करना है और ये ऑर्डर लगभग 4120 करोड़ के आसपास आका जा रहा है। पीपीपी मॉडल के जरिए ये जेएसडब्ल्यू इंफ्रा काम करती दिखाई देगी। कल हम मेंशन कर रहे थे कि डीसीएक्स सिस्टम्स की बोर्ड बैठक है। बोर्ड बैठक में तय किया गया है 500 करोड़ रुपए कंपनी रेस करेगी। ऑप्शंस है राइट्स इशू या फिर क्यूआईपी के जरिए, वो डेट और डिटेल्स आना बाकी है। एसजेवीएन को दरअसल सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक इन्होंने पावर परचेज अग्रीमेंट किया है, जिसके चलते 200 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट के लिए ₹3.24 प्रति यूनिट पर वो पावर परचेज किया जाएगा। तो वो स्टॉक आप रेडार पर भी रखेंगे। टीवीएस मोटर यूरोप में अपनी जो पैठ है वो जमाना चाहता है या फिर बनाना चाहता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन के काम में है, एमएल फ्रे, उसके साथ एक स्ट्रेटेजिक करार किया है और इसके तहत दरअसल एमएल फ्रे वहां पर यूरोपियन मार्केट्स में कंपनी के प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ध्यान रहे कि H1 FY23 में कुल कारोबार में एक्सपोर्ट का जो आंकड़ा था वो 25% के आसपास था। इसको कंपनी बढ़ाना चाहती है, इसीलिए इस तरह का करार किया है। इंटरेस्टिंग है। सारे स्टॉक्स रखिएगा रडार पे, बहुत डिटेल में और चर्चा करेंगे 8:25 ऑनवर्ड्स। तो 8 बजे इस खबर पे आरबीआई आज सबसे इंपॉर्टेंट खबर तो यही है, सबसे बड़ी खबर। तो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वॉइसेस इंडस्ट्री में ये फायदा है आपका इस नेटवर्क से जुड़े रहने का। 8:25 पे उस पर फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, वो तब के लिए सरप्राइज छोड़ देता हूँ। आज का इवेंट्स कैलेंडर फ्राइडे है, हाँ फ्राइडे है, और सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन। 2 राज्यों में आज फिर मतदान। मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शंस सिंगल फेज है, पूरी 230 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी होगी 7 बजे। शायद मेरे घर वाले तो हो भी सुबह हो आते हैं क्योंकि भीड़ नहीं होती। छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शंस ये सेकेंड और फाइनल फेज आज है। बची हुई 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो आज मतदान करने जा रही है। अगर आप लोग हैं, नामांकित हैं, वोट डालने की जिम्मेदारी है। शो के बाद नहीं, 10:30 के बाद 10:30 पर इनका है। 11 बजे चले जाइएगा, पर हंसता का है फिर अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 10-1 मिनट हो आइएगा। ठीक है, मोबाइल पे देख लीजिए। नहीं तो हाँ यूट्यूब पे नहीं, खैर जो ऐसा कन्वीनियंट हो आप लोग वोट जरूर डालिएगा। मजाक कर रहा हूँ। शाम को 5 बजे बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हमारे इंडिया के आंकड़े आने। यूके के आज रिटेल सेल्स है। यूरोजोन का इन्फ्लेशन नंबर आएगा अक्टूबर महीने का। यूएस में हाउसिंग रिलेटेड इश्यूज हैं तो बिल्डिंग परमिट्स, हाउसिंग स्टार्ट्स वगैरह के नंबर्स आएंगे। पीएम मोदी आज सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को इनॉग्रेट करेंगे, उसको एड्रेस करेंगे। वर्चुअल समिट है, मेरे ख्याल से 1 साल में विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर दूसरी समिट है ग्लोबल साउथ की जो इंडिया होस्ट कर रहा है। फ्राइडे है, 2 रिलीजेस हैं। एक तो ये बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए, खिचड़ी 2 आ रही है आपके लिए। हाँ, आज रिलीज हो रही है मिशन पांथुकिस्तान। पाकिस्तान से रिलेटेड है क्या? पांथुकिस्तान, इसकी वजह से अपना एक फैन क्लब है खिचड़ी का। पांथुकिस, पान स्पीक, स्पिट वाला। पांथुकिस्तान, ये तो लड़ाई करवाएंगे। और इंग्लिश एनिमेशन में बढ़िया सी एक वो आ रही है, ट्रोल्स बैंड टुगेदर। छठ पूजा का मैं बता ही चुका हूं। नहाए खाए पता क्या है? बताओ। मैं ऐसे पढ़ रहा था, तो आज आपके आसपास जो जलाशय है, रिवर है, उसमें महिलाएं जाती हैं, सुबह बात लेती हैं, उसके बाद घर आके चावल और कद्दू बनाया जाता है। नहाए खाए, नहा लिया उधर और इधर खाए। खाना। तो छठ पूजा का डे 1 है। ऐसे करके कल फास्टिंग का दिन है,
परसों बेदिंग का डिनर जो बहुत भीड़ लगती है अपने जूहू बीच वीक में, आपको याद होगा, सुबह सुबह, हाँ। और फिर वो सनराइज पे एक बेदिंग होती है मंडे को, वो होगी। 4 दिन की फेस्टिविटी है वाह। ये भैया, आप सबको मुबारकबाद। एडवांस अलर्ट दे देता हूं, संडे को 2 बजे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मुकाबला है। 48वां ओडीआई होगा आउट ऑफ 48 मैच खेल डाले वर्ल्ड कप में। ठीक है भाई, ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो आज का कमोडिटी स्ट्रैटेजी जो है या करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजी जो है उस पर बातचीत। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब पहले तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाता हूं, वो अपन बाकी इक्विटीज के अलावा बाकी वेरिएबल्स। बॉन्ड यील्ड्स ठीक है, ये 4.4, 4.5, 6 के जोन्स के बीच में घूम रही हैं, कोई दिक्कत। डॉलर इंडेक्स भी वो कूल ऑफ हो गया था परसों, उसके बाद से उन्हीं लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। आज का इंटरेस्टिंग वेरिएबल आ गया तीसरा, कच्चा तेल, जिसकी कमेंट्री भी आ गई है। 81 वाला 77 के करीब आके खड़ा हो गया। इस तरह से अचानक ओवरनाइट ट्रेड में क्रूड करेक्ट कर गया है, इस पर रिएक्ट करना है हमको। खैर, आज स्ट्रैटेजी पृथ्वी फिल्मनाट के मनोज कुमार जैन साहब की। मनोज जी का मानना है कि चांदी के दिसंबर वायदा में आप खरीदारी करें, 72,450 का लगाइए स्टॉप। नेचुरल गैस के नवंबर वायदा में भी बाय इनिशिएट किया जा सकता है और उस केस में 248 का वहां पे स्टॉप लगाना है। बाकी के लेवल स्क्रीन पे मनोज जी सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच स्ट्रैटेजी के लिए। छोड़े जा रहा हूं आप लोगों को गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ। फ्लैटिश नोट पे हम आज फ्राइडे की शुरुआत करेंगे। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पर सीधा सौदा। नमस्कार।